वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स हैं ये मैंडेटरी ड्यूटीज हैं। इन्हें जनरल ड्यूटीज भी कहा जा सकता है, मैंडेटरी ड्यूटीज भी कहा जा सकता है, कंपल्सरी ड्यूटीज भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ड्यूटीज पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये उनकी जनरल ड्यूटीज हैं, मैंडेटरी ड्यूटीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कंपल्सरी ड्यूटीज हैं। और ये 5 हैं। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी इस तरीके से बिजनेस करना होता है जिसमें सबका कॉमन बेनिफिट हो ज्यादा से ज्यादा। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, यानी इंसाफ के साथ चलना है, एक दूसरे के साथ कोई धोखा नहीं करना और प्रॉपर वे में वर्क करना है। जो पर्सन किसी ट्रांजेक्शन को डील कर रहा हो वो उसके ट्रू अकाउंट्स रेंडर करेगा, ये उसकी ड्यूटी होगी कि वो बाकी को प्रोवाइड करे। इसी तरीके से कोई भी जो बिजनेस से रिलेटेड मामला होता है उसमें अपने साथी पार्टनर्स को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी हर पार्टनर की ड्यूटी है। जिस मामले को, बिजनेस के मामले को एक पार्टनर ने देखा हो तो वो उस मामले पर फुल इंफॉर्मेशन शेयर करे अपने बाकी को पार्टनर्स के साथ। इसी तरीके से अगर किसी जगह पर एक पार्टनर के फ्रॉड की वजह से कोई लॉस हो जाता है फर्म को, यानी पूरे पार्टनरशिप बिजनेस को, तो एक पार्टनर की ड्यूटी होगी कि वो इंडेमनीफाई करे, यानी कंपनसेट करे अपने को पार्टनर्स को जो नुकसान उन्हें उठाना पड़ा उस पार्टनर के फ्रॉड की वजह से, जिसने की वजह से वो नुकसान हुआ, तो वो अपने बाकी पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। तो ये 5 ड्यूटीज हैं। वैसे तो जनरल कॉन्सेप्ट लॉ के अंदर इतना ही मेंशन है कि ये इन ड्यूटीज के बारे में बताया हुआ है, लेकिन हम इन ड्यूटीज की फर्दर थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल और एग्जांपल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि फर्दर इनके ऊपर क्लैरिटी हमें सिनेरियो बेस्ड एंगल से भी मिल जाए। तो इन 5 पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। पहली है ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और किसी एक पार्टनर का नहीं, तमाम पार्टनर्स का कॉमन एडवांटेज होना चाहिए। अब इस पर हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सलीम, नईम, करीम एंड रहीम, ये 4 पार्टनर्स हो गए। established a partnership for refining sugar. रहीम वॉज कंसिडर्ड एक्सपर्ट इन द जॉब ऑफ बाइंग शुगर, क्योंकि शुगर जो है वो रिफाइन करनी थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल उन्होंने बाय करना था उसमें उन्होंने कहा कि रहीम वॉज एक्सपर्ट। दस ही वॉज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी टू ऑफ परचेजिंग शुगर फॉर द फर्म, तो उन्होंने उसको ये ड्यूटी असाइन कर दी कि भाई जो फर्म के लिए आपने रॉ मटेरियल है यानी शुगर, वो परचेज आपने करनी है। अब ये तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है जिससे प्रॉब्लम अराइज होगा। अजमल, अ कजन ऑफ रहीम, was a wholesale dealer in sugar. Rahim bought sugar from Ajmal despite the fact that the rate was higher than the market rate for same quality. तो देखें यहां पे अगर हम नोटिस करें तो रहीम ने सही काम नहीं किया। रहीम को अगर हम बात करें कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करे, तो उसको उस जगह से शुगर परचेज करनी चाहिए थी जहां पर सेम क्वालिटी में, अगर क्वालिटी भी सेम है तो उसको सेम कम से कम रेट पर मिल रही होती। उसने अपने कजन को बेनिफिट देने के लिए मार्केट से हाई रेट पर जो है वो उसको खरीदा। तो इसका मतलब है कि उसने जो अपनी ड्यूटी थी कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के मुताबिक बिजनेस कैरी करना है, इस ड्यूटी की ब्रीच की है, इस ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की है। तो यहां पर यह कॉन्सेप्ट होगा कि रहीम हैज ब्रीच्ड हिज ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये सिचुएशन इस कंक्लूजन की तरफ लीड करती है। अब इसका इंपैक्ट ये होता है, इंपैक्ट ये होगा कि रहीम इस वजह से जितना नुकसान हुआ है वो रहीम को कंपनसेट करना पड़ेगा अपने बाकी को पार्टनर्स को, क्योंकि रहीम ने यहां पर अपनी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की है। तो जो फर्म को नुकसान होगा वो फिर रहीम को अपने को पार्टनर्स के लिए भी बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। जस्ट का वर्ड जो है ये तो निकला है जस्टिस से, इंसाफ से, और फेथफुल का मतलब होता है लॉयल्टी को शो करना, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना, कोई चीज छुपाना ना, क्योंकि जहां पे डिसीव किया जा रहा होगा, कोई इंटेंशन टू डिसीव होगी, वहां पर फेथफुलनेस तो नहीं हो सकती। तो पार्टनर्स के साथ लॉयल्टी को शो करना है, उनके फायदे की बात करनी है और अपने पर्सनल गेन को उसमें सामने नहीं रखना। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सिमिलर एग्जांपल है कि सलीम, नईम, करीम एंड रहीम एस्टैब्लिश्ड अ पार्टनरशिप फॉर रिफाइनिंग शुगर. रहीम वाज कंसिडर्ड एक्सपर्ट इन द जॉब ऑफ बाइंग शुगर.
Thus he was interested with the ड्यूटी ऑफ परचेजिंग शुगर फॉर द फर्म, तो उसको शुगर फर्म के लिए खरीदनी थी। अब सिनेरियो आगे जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। रहीम हिमसेल्फ was also a wholesale dealer in sugar. He, unknown to his co-partner, supplied to the firm at the market price. सप्लाई उसने मार्केट प्राइस पर किया, लेकिन को पार्टनर्स को नहीं बताया। With sugar previously bought by himself from his own resources when the price was lower, and so he made a considerable profit. ये सीक्रेट प्रॉफिट है। और यहां पर जब उसने अपने को पार्टनर्स को यह चीज डिस्क्लोज नहीं की, तो फेथफुल नहीं था, क्योंकि पार्टनर्स में तो फुल इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है। अपने पर्सनल बेनिफिट का भी जहां पे मामला हो तो पार्टनर्स को बता के उनकी कॉन्सेंट के साथ आप कर सकते हैं। कॉन्सेंट के बगैर करेंगे तो ड्यूटी की ब्रीच है। तो सिचुएशन ये हुई कि सलीम, नईम एंड करीम जो बाकी 3 पार्टनर्स थे, दे सूट फॉर द प्रॉफिट दस मेड बाय हिम। उन्होंने रहीम पर केस कर दिया कि भी जो ये प्रॉफिट कमाया है ये पूरी फर्म को के साथ शेयर किया जाए। तो इसमें कंक्लूजन हमारा ये होगा कि हम जिस तरह से नोटिस कर रहे हैं कि रहीम ने यहां पर अपनी जो ड्यूटी थी उसकी ब्रीच की है, एंड फॉर दैट रीजन रहीम इज अकाउंटेबल टू द फर्म फॉर द प्रॉफिट सो मेड बाय हिम बिकॉज ही हैड फेल्ड इन हिज ड्यूटी टू ऑब्जर्व अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स अदर पार्टनर्स एंड टू मेक फुलेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट्स टू देम। तो उसने फुलेस्ट डिस्क्लोजर नहीं दिया और उसने अटमोस्ट गुड फेथ यानी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स को नहीं देखा, बल्कि उसने जो देखा है वो अपने जाती फायदे को देखा कि पहले उसने लोअर प्राइस पर शुगर खरीद ली क्योंकि उसे पता था कि बाद में रेट्स बढ़ जाएंगे और बाद में उस रेट के ऊपर उसने अपनी फर्म को सप्लाई की। तो उसने अपने जाती फायदे को देखा, उसने फर्म के बेनिफिट को नहीं देखा। अच्छा, यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि हर पॉइंट एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर आप फर्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज पे काम करना है या ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल करना है, तो ये काफी हद तक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट होंगे। ये ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो एक में फॉल नहीं करेगा वो दूसरे में भी फॉल नहीं कर रहा होगा। बाज़ औक़ात ऐसी चीज होगी जो एक से ज्यादा ड्यूटीज की डेफिनेशन में फॉल कर रही होगी एक सिंगल सिनेरियो। थर्ड है ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट। पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द फर्म ट्रांजैक्शन टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब तक पार्टनर आपके साथ है तो आप उसको ट्रू अकाउंट्स देने के पाबंद हैं, और अगर उस पार्टनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो जो भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको फिर ट्रू अकाउंट्स टेंडर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होगी। तो सिनेरियो एक देखते हैं। आफ्ताब, बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर्स। They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. And Badal and Chand will not take any active part in management, यानी वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो साइलेंट पार्टनर्स हैं। तो जाहिर बात है सारा बिजनेस जो है वो कौन चला रहा है, वो आफ्ताब चला रहा है। तो आफ्ताब मस्ट रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द फर्म टू बादल एंड चांद। सारे जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है, क्योंकि मैनेजमेंट आफ्ताब के पास है तो रिकॉर्ड भी आफ्ताब के पास होगा, वो अकाउंट्स का रिकॉर्ड उसने अपने बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करना है, ये उसकी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। जितने भी फर्म से रिलेटेड मामला आते हैं किसी भी पार्टनर को, और पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सिमिलर एग्जांपल हम लेंगे बिल्कुल। आफ्ताब, बादल और चांद ने एक बिजनेस शुरू किया सोलर ट्रेडर्स के नाम से, और वही सिनेरियो है कि उन्होंने प्रॉफिट इक्वली शेयर करना था। बिजनेस विल बी मैनेज बाय आफ्ताब ओनली यानी एक्टिव पार्टनर, और बादल और चांद जो हैं वो एक्टिव पार्ट मैनेजमेंट में नहीं लेंगे, यानी ये साइलेंट पार्टनर्स। सो बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, वो आफ्ताब के पास होगी। आफ्ताब मस्ट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू बादल एंड चांद।
अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो इवन एक्टिव पार्टनर दूसरे एक्टिव पार्टनर को भी इंफॉर्मेशन देने का पाबंद होगा। यहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी एक्टिव पार्टनर ने ही साइलेंट पार्टनर्स को इंफॉर्मेशन देनी है। एक से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स हैं जहां पर, तो एक एक्टिव पार्टनर ने दूसरे एक्टिव पार्टनर को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये हर पार्टनर की ड्यूटी है जो कि उसके पास जो बिजनेस या फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वो दूसरे अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करे, उनको प्रोवाइड करे। लास्ट ड्यूटी हम पढ़ेंगे, एवरी पार्टनर शेल इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब क्या है? कंपनसेट करना द फर्म फॉर एनी लॉस कास्ट टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। तो अगर एक पार्टनर ने अपने किसी फर्म के मामलात को चलाते हुए कोई फ्रॉड किया है तो उसे अपने बाकी साथी पार्टनर्स को वहां पर कंपनसेशन देनी पड़ेगी, उनको भी जो उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, Habib, Arslan and Adil are partners in a firm. Habib sold an item to third party by fraud without consent of Arslan and Adil. Firm had to pay the compensation and bear the loss. अब फर्म का यहां पर क्या मतलब है? तीनों पार्टनर। गलती किसकी थी? हबीब की। लॉस किसको बेयर करना पड़ा? तीनों पार्टनर्स को। तो अब जो बाकी पार्टनर्स हैं, इन दो पार्टनर्स अरसलान और अदील, इनका तो यहां पर कोई भी फॉल्ट नहीं था। तो हबीब के फ्रॉड की वजह से नुकसान हुआ, तीनों को नुकसान बेयर करना पड़ा। हबीब जो है अरसलान और अदील का नुकसान कंपनसेट करेगा, ये लॉ ड्यूटी देता है। तो हबीब मस्ट इंडेमनीफाई अरसलान एंड अदील फॉर लॉस सो काज टू देम, क्योंकि ये जो लॉस था ये किस तरीके से हुआ था? बाय फ्रॉड हुआ था। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक पार्टनर ने अगर कोई फ्रॉड किया जिसकी वजह से बाकी सारे पार्टनर्स को भी नुकसान उठाना पड़ा, तो वो नुकसान वो पार्टनर उनको कंपनसेट करने का पाबंद होगा। तो ये 5 ड्यूटीज आपने खास तौर पर जहन में रखनी है कि ये जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स हैं, ये एग्रीमेंट के थ्रू भी चेंज नहीं हो सकती, यानी ये ड्यूटीज हमेशा होंगी। इन्हें जनरल ड्यूटीज, मैंडेटरी ड्यूटीज या कंपल्सरी ड्यूटीज, 3 नाम से इन पर क्वेश्चन आ सकता है, या इसी तरह का सिमिलर और कोई टर्म भी यूज हो सकती है। मेन कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में ये रखना है कि इवन एग्रीमेंट के थ्रू इन ड्यूटीज को चेंज नहीं किया जा सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।